दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से यहाँ से शुरू करते हैं। ये कहकर हमारे पिता ने हमारा चुंबन आलिंगन किया और भगवती का प्रसाद लाकर हमें दिया। उस प्रसाद का भक्षण करके हमने पिताजी का अभिवादन किया और भगवती अलम्बुशा के उस विद्य प्रदेश में चल दिए। दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब हमने आकाश को लांघते और मेघों के किटरों को पार करते हुए वायुलोक में जाकर वहाँ विचरण करने वाले देवताओं को प्रणाम किया। ये काकभूषुंडी कह रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूँ। हे मुनीश्वर, फिर हमने सूर्यमंडल पार किया और स्वर्गलोक में जा पहुँचे। स्वर्गलोक से चले तो ब्रह्मलोक में पहुंचकर भगवती ब्राह्मी देवी की सेवा में गए और प्रणाम करके पिता द्वारा कहे हुए वचन उनसे निवेदन किया। ब्राह्मी देवी ने हमारा स्नेहपूर्वक आलिंगन किया और जाओ कहते हुए आज्ञा दी। तब उन्हें प्रणाम करके वहाँ से भी उड़ चले। लीलापूर्वक आकाश में गमन करने के अभ्यस्त हम काकगण पवन लोक आदि में उड़ते हुए और लोकपालों के नगरों को पार करते इस कल्पतरु पर आकर घोंसले में घुसे। हे मुने, हम यहाँ निर्वधि एवं मौन रूप से अवस्थित रहते हैं। तो दोस्तों ये एक कहानी है। कहानी के माध्यम से, जैसे पिछले समय में कथा बोले जाते थे कुछ ज्ञान देने के लिए, इसलिए इस कथा के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है। ये काल्पनिक कथा भी हो सकता है और सच्ची भी हो सकता है। हे महानुभाव, आपने जो 3 प्रश्न किए थे, किस कुल में उत्पन्न हुए, किस प्रकार ज्ञातव्य के ज्ञाता हुए और इस निवास स्थान की उपलब्धि कैसे हुई, उनका संपूर्ण रूप से उत्तर आपको दे दिया है। अब यदि आज्ञा हो तो शेष आयु और अतीत पर भी प्रकाश डालो। आत्मज्ञान की उपलब्धि। काकभूषुंड बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे जन्म के कल्प में ये भौतिक विश्व अवस्थित था। ये सब अवयव स्नानादि विशिष्टता से इसी कल्प के समान था। इसमें कोई असामान्यता नहीं थी। हे मुनीन्द्र, ये सब वृत्तांत यद्यपि पुराना है तो भी इस भ्रांतिभूत जगत को पूर्व जन्म को समान रूप से देखने का अभ्यस्त होने के कारण ही इसमें समस्त वर्णन किया है। हे मुने, आपने अपने पूर्व संचित के फलस्वरूप मैं आपके निर्विघ्न रूप से दर्शन कर रहा हूँ। ये घोंसला, ये शाखा, ये कल्पतरु और मैं स्वयं भी आज आपके दर्शन से अत्यंत पवित्रता को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुने, हम पक्षियों द्वारा समर्पित इस अर्घ्यपाद्य को आप स्वीकार करें और हमें पवित्र करते हुए शेष सेवा के हेतु प्रश्न करने के लिए स्वीकृति दीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, इसके पश्चात उस काकभूषुंड ने स्वयं दूसरी बार अर्घ्यपाद्य निवेदन किया। तब मैंने उससे कहा, हे विहंगेश, महान बुद्धि वाले आपके वे अन्य भाई यहाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? काकभूषुंड बोले, हे मुने, यहाँ निवास करते हुए हमें दीर्घकाल व्यतीत हो गया है। निष्पाप दिनों की पंक्तियों की तो बात ही क्या, युगों की पंक्तियाँ तो क्षीण हो चुकी। इतना दीर्घ समय व्यतीत होने के कारण मेरे सभी भाइयों ने तिनके के समान अपने देह त्याग दिए और शिव पद में लीन हो गए। कैसा भी दीर्घायुष्य महान संत बलि क्यों ना हो, इस प्रलक्षण रूप वाले काल का कलेवा बन जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे खगराज, अपने कंधों पर माला के समान 12 सूर्य और चंद्रमाओं का वहन करने वाला, बात स्कंदों का उल्लंघन करने वाले प्रलय बात के प्रवाहित होने पर क्या तुम्हारे चित्त में खेद की प्राप्ति नहीं होती? चिरकाल से उदयाचल और अस्ताचल के वनों को उत्तप्त करने वाली सूर्य रश्मियाँ क्या तुम्हें खेद नहीं पहुँचाती? सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित एवं अत्यंत उन्नत ये कल्पतरु जगत के विषम रूप से शुद्ध होने पर भी यथाशोभ को प्राप्त नहीं होता। काक ने कहा, है ब्राह्मण, हम
आलम्ब रहित पक्षी अत्यंत तुच्छ, सभी के द्वारा अवहेलना को प्राप्त एवं सभी जीवों के अत्यंत गर्हित जीवन व्यतीत करने वाले हैं। विधाता ने हमारी जैसी योनियों के लिए निर्जन अरण्यों और शून्य रूपी आकाश में रहने की व्यवस्था की है। इस जाति में उत्पन्न एक पक्षी दीर्घजीवी होकर आशा रूपी जाल में बंधा है, तो वो शोक रहित कैसे हो सकता है? परंतु हे भगवान, हम अपनी आत्मा को सदा संतुष्ट रखते हुए जीवित हैं। इस तत्व रहित जगत में उत्पन्न होने वाले विभ्रमों से हम कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। हम जीवन रहने पर न किसी कर्म का फल चाहते हैं और न मरकर देह को ही नष्ट करना चाहते हैं। जिस प्रकार अब पूर्ण काम रूप से अवस्थित है, उसी प्रकार भविष्य में भी रहेंगे। हमने इस जगत की सभी दशाएं एवं दृष्टांत दृष्टियों का पूर्णतः अवलोकन किया है, अतः हमारे मन ने अपनी चंचलता का सर्वथा त्याग कर दिया है। मैं सदा शांति देने वाले अपने तेज स्वरूप में अवस्थित होकर इस कल्प वृक्ष पर रहता हुआ काल की कला से भले प्रकार परिचित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, रत्नों से आलोकित इस कल्पलता गुहा में रहता हुआ मैं प्राण अपान के प्रवाह योग द्वारा अखंडित कल्प को जानता हूँ। ये दिन है, ये रात है, इसको ना जानता हुआ मैं इस सर्वोच्च शिखर पर रहता हुआ लोकों के कालक्रम को भले प्रकार जानता हूँ। सार असार के विवेकमय बोध से विश्रांति में स्थित हुआ मेरा मन अचंचल, शांत एवं सुस्थिर है। अत्यंत शांति वाली एवं अपने ही तेज से प्रदीप्त हुई शीतल बुद्धि से हम दीर्घ धैर्यपूर्वक संसार की माया को देखते रहते हैं। आरंभ में सुबह और रसमयी प्रतीत होने वाली संस्कृति पर हम बारंबार विचार कर चुके हैं, अतः अब उससे हमें कोई बाधा नहीं है। सभी जीव व्यवहारिक रूप से ही आवागमनरत है। परमात्म दृष्टि से तो कोई भी नहीं आता जाता, तो फिर हमारे लिए भय ही कैसा। इस कल्प वृक्ष पर अवस्थित हुए हम उपलब्ध वस्तु का त्याग अथवा अप्राप्य की कामना नहीं करते। जैसे कोई कोमल पद वाला प्राणी कांटे वाले भूखंड पर सावधानी से चले या कांटे का उच्छेद करके मार्ग निष्कंटक बना ले, उसी प्रकार हम सावधानी से चलने या संसार मार्ग को निष्कंटक करने वाले क्रूर भी हैं। शोक, भय और आयास से युक्त, मुक्त एवं परम संतोष को प्राप्त हुए आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष जब हम पर अनुग्रह करते रहते हैं, तभी हम दुखों से मुक्त होकर स्थित हैं। इसीलिए इधर उधर भटकने पर भी हमारा मन कभी किसी प्रकार वृत्ति को प्राप्त नहीं होता और न कभी तत्वार्थ के विचार से ही शून्य रहता है। संपूर्ण कामनाओं से मुक्त संतजन अपने आगमन रूपी कृपा हम पर करते रहते हैं, इसलिए हम सर्वथा कुशलात्मा ही हैं। ऊपर से सुरम्य दिखाई देने वाले भोगों से कौन सी उपलब्धि होती है? प्राप्ति तो सत्संग रूपी चिंतामणि जनित सारभूत ज्ञान से ही संभव है। हे मुने, स्निग्ध, गंभीर, मृदु, मधुर, उदार और धीरता युक्त वाणी वाले आप ही त्रिलोक्य रूपी कमल कोश में भौरे के समान हैं। हे साधु, मुझे परमात्मा ज्ञान हो चुका है। आपके दर्शन से मेरे संपूर्ण पाप भी कट चुके हैं। उस पर भी साधु संग सभी भयों का नाशक होने से आज मैं अपने जन्म को पूर्णतया सफल समझता हूँ। सृष्टि रचना। काकभूषुंड बोले, हे मुने, ये कल्पतरु युग परिवर्तन के घोर विक्षोभों और भीषण झंझावातों में भी सदैव सुस्थिर रहता हुआ कभी भी कंपित नहीं होता। 7 दीपों से युक्त इस पृथ्वी का जब हिरण्याक्ष ने अपहरण किया था, तब भी ये वृक्ष किंचित भी नहीं डिंगा। अपनी 2 भुजाओं द्वारा भगवान विष्णु ने मेरु को दबाकर अन्य 2 हाथों द्वारा मंदराचल का उद्धार किया, तब भी ये वृक्ष किंचित नहीं हिला। भगवान रुद्र जब पृथ्वी को मस्तक पर निरंतर धारण करने वाले शेष भगवान के रूप को प्राप्त हुए, तब तथा जब गरुड़ इस भूतल में उड़कर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, तब भी यह कल्पतरु कंपायमान नहीं हुआ। प्रलय काल की प्राप्ति पर जब शेष भगवान के फनों से शैल सागर अथवा समस्त जीवों के लिए असह्य प्रलयाग्नि की ज्वालाएं निकली, तब भी ये वृक्ष कंपित नहीं हुआ। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार इस वृक्ष
पर रहते हुए हम विपत्तियों को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, जबकि विपत्तियों की प्राप्ति तो निकृष्ट स्थानों में ही होती है। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे महाबुद्धे, कल्प के अंतिम काल में जो भयंकर उत्पात करने वाला और नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य तक को गिरा देने के समर्थ जो वायु चलता है, उसके समय तुम निश्चिंत कैसे रहते होंगे? काक ने कहा, हे मुने, कल्प के अंतिम काल में जब जगत की स्थिति वाला क्रम गिरने लगता है, तब मैं भले मित्र को छोड़ देने वाला कृतज्ञ के समान ही अपने इस नीड़ को छोड़ देता हूँ। संपूर्ण कल्पनाओं को छोड़कर स्थिर स्वभाव में स्थित हुआ मैं वासना रहित मन के समान शून्य आकाश में ही स्थित रहता हूँ। मेरु आदि पर्वतों के द्रवित होने पर जब ये संपूर्ण विश्व समुद्र रूप हो जाता है, तब मैं वायु विषयक धारणा में बंधकर निश्चल बुद्धि हुआ उस उत्प्लव में ही तैरता रहता हूँ। ब्रह्मांड के पार को प्राप्त कर विमल आत्मपद में से सुसुप्ति के समान निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ब्रह्मा जी के पुनः सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने तक लीन रहता हूँ और सृष्टि के कार्यरत होने पर ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने कल्प वृक्ष स्थित नीड़ में पुनः अवस्थान करता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे पक्षींद्र, जिस प्रकार उन धारणाओं से अखंडता को प्राप्त हुए तुम प्रलय काल में भी स्थित रहते हो, उस प्रकार अन्य योगी जन जीवन धारण पूर्वक स्थित क्यों नहीं रहते? काकभूषुंड बोले, हे ब्राह्मण, ईश्वरीय शक्ति के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, इसलिए अन्य योगी जन देहों का त्याग कर देते हैं। केवल मैं ही स्थित रहता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे ही संकल्प से इसी मेरु शिखर पर ये कल्प वृक्ष बारंबार उत्पन्न होता है। मुझे स्मरण है कि मेरु के नीचे स्थित इस पृथ्वी में शिला, वृक्ष, तृण, रुखड़ी, पर्वत, वन और वृक्षादि कुछ भी नहीं था। मुझे ये भी स्मरण है कि मेरु के नीचे स्थित यह पृथ्वी 11,000 वर्ष तक भस्मसार से परिपूर्ण थी, अर्थात सर्वत्र धूल ही धूल थी। मेरु के नीचे स्थित इस पृथ्वी पर पहले सूर्य या चंद्रमा का आवास नहीं होता था, ये मुझे स्मरण है। फिर मेरु पर्वत के रत्नों से पृथ्वी का अर्घ कोट प्रकाशित होने लगा। तब ये पर्वतों के कहीं कहीं प्रकट होने पर लोकालोक पर्वत के समान दिखाई देने लगी। ये भी याद है जब सेना आदि बढ़े हुए असुरों के उत्पन्न होने पर युद्ध के कारण पददलित हुई ये पृथ्वी आंतरिक रूप से क्षीण होने लगी, तब पलायन करने वालों से इसके व्याप्त होने की भी मुझे याद है। मुझे ये भी स्मरण है कि मदमत्त असुरों से आक्रांत हुई यह पृथ्वी असुरों के अंतःपुर रूप से 4 युगों तक रही थी। फिर मुझे उस सृष्टि की भी याद है जिसमें पृथ्वी का पृष्ठभाग वृक्षों से परिपूर्ण था। उस समय तक महासागर की कल्पना भी नहीं हुई थी और पुरुष वर्ग बिना मैथुनी सृष्टि के ही उत्पन्न होते थे। मुझे वो भी याद है जब पर्वत या पृथ्वी कुछ भी नहीं था, देवता और मनुष्य आकाश में ही रहते थे एवं सूर्य एवं चंद्रमा के बिना भी प्रकाश रहता था। मुझे इसका भी स्मरण है कि ना कोई इंद्र था, ना कोई राजा, उत्तम, मध्यम और अधम का भेद भी नहीं था। संपूर्ण दिक् चक्र अंधकार से ही परिपूर्ण था। संपूर्ण जगत। प्रथम स्वर्ग की कल्पना हुई, फिर तीनों लोकों में विभाग हुआ, फिर कुल पर्वतों की स्थापना हुई और जम्बूद्वीप स्थित हुआ। त्वष्टा ने वर्ण धर्म वाली वृद्धि उत्पन्न की, फिर मंडल रूप में विभाग किया और नक्षत्र, चक्र तथा ध्रुव मंडल बनाया। फिर चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, उपेंद्र की व्यवस्था हुई। तब हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी का अपहरण कर लिया जिसका उद्धार 12 बराह वेशधारी भगवान विष्णु ने किया। फिर मनुष्य आदि में उनके आधिपतियों की कल्पना हुई। मत्स्य रूप वाले भगवान वेद ले आए। फिर मंदराचल का उन्मूलन कर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर मथा गया। फिर अनुत्पन्न पंख वाले गरुड़ और समुद्र उत्पन्न हुए। ये सब बात जो मुझे स्मरण है वो मुझसे अल्प वायु वाले आप जैसों की भी ज्ञात है, इसलिए मेरे कथन में विशेषता ही क्या है। मुझ दीर्घजीवी ने यह भी देखा कि इस कल्प में गरुड़ वाहन नारायण ने हंस वाहन ब्रह्मा जी का रूप धारण कर सृष्टि कार्य संपादन किया तथा हंस वाहन ब्रह्मा जी ने वृषभ वाहन रुद्र रूप होकर संहार किया और वृषभ वाहन रुद्र ने गरुड़ वाहन नारायण रूप से सृष्टि का पालन किया। युग युग की स्मृतियाँ यादें। काकभूषुंड बोले, हे भगवान,
उनके पश्चात जो उत्पन्न हुए उनमें आपके सहित भारद्वाज, पुलस्त्य, अत्रि, नारद, इंद्र, मरीचि, पुलह, उद्दालक, ऋतु, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, भंगी, स्कंद, गणेश आदि के स्मरण की तो गिनती ही क्या है। गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक शक्तियाँ एवं मेरु, मंदर, कैलाश, हिमालय और दुर्र आदि पर्वतों, हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमि, बल, हिरण्यकशिपु, क्रात, बलि, प्रहलाद आदि दैत्य दानवों की तो गिनती ही क्या है। फिर शिवी, पृथु, वैन्य, उलाख्य, कैली, नल, मंदाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि राजागण एवं अत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक्र, वात्सायन यानी एक ऋषि जिन्होंने कामसूत्र की रचना की थी, जिसके जो बुक मैं पढ़ चुका हूँ, अब आप देख सकते हैं। आदि ज्ञानी ऋषि और उपमन्यु, मणिमकी, भगीरथ, शुक आदि जो उत्पन्न हुए उनकी क्या गिनती है। ये काकभूषण अलग अलग कल्प, मनवंतर और उससे भी पहले की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद की भी बात कर रहे हैं, हर समय की बात कर रहे हैं, हर काल हर टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हे मुने, आप ब्रह्मपुत्र का ये 8वां जन्म है। उस स्वर्ग में जो 8वां जन्म आपका हुआ था उसमें मेरी आपकी भेंट हुई थी, ये मुझे स्मरण है। आप कभी आकाश से, कभी जल से, कभी पवन से, कभी पर्वत से और कभी अग्नि से उत्पन्न होते हैं। इसी सर्ग के आचरण एवं दिशा संस्थान आदि के समान ही इससे पहले के 3 सर्ग हुए हैं, उनकी मुझे याद है। हे मुने, जल में विलीन हुए इस भूतल का कूर्म अवतारधारी भगवान ने 5 सर्गों में 5 बार ही उद्धार किया था। मुझे ये भी स्मरण है कि मंदराचल को खींचने के श्रम से व्याकुल हुए देव दानव द्वारा किया गया अमृत मंथन 12वीं बार हुआ था। स्वर्ग निवासी सभी देवताओं से कर वसूल करने वाले हिरण्याक्ष, सर्वसौधी और रसों से संपन्न इस वसुंधरा को 3 बार पाताल में ले गया था। रेणुका के पुत्र के रूप में उत्पन्न भगवान परशुराम ने अनेक सर्गों के अंतर से 6वीं बार क्षत्रियों का संधान किया था, यानी 6 बार परशुराम जी का जन्म हुआ था। हे मुनि नायक, 100 बार कलयुग आया और राजा शुद्धोधन के पुत्र से प्रकट हुए भगवान विष्णु ने 100 बार ही बुद्धत्व को प्राप्त किया। शंकुर ने 30 कल्पों में 3 बार ही त्रिपुर नाश किया और 2 बार दक्ष यज्ञ विध्वंस किया। मुझे स्मरण है कि उन्होंने 10 इंद्रों को दंडित किया। बाणासुर के विरुद्ध ज्वरों और प्रमथ गणों की प्रेरित करने वाले एवं देवताओं को भी शुद्ध करने वाले भगवान विष्णु और रुद्र के 8 युद्ध हुए, ये मुझे याद है। विष्णु और शिव में युद्ध भी हुआ था, हर एक युग में, हर बार, यानी 8 युग में। मुझे युग युग में न्यूनाधिक वृद्धि के कारण क्रिया अंग और पाठों में कम या अधिक प्रवृत्ति वाले वेदों का भी स्मरण है। हे अनक, एक अर्थक परंतु अनेक पाठ भेद वाले बहुत से पुराणों की युग युग में रचना होती रही है। हे मुनीश्वर, अद्भुत कथानकों से युक्त अनेक आख्यानों एवं पुराणों की युग युग में प्रवृत्ति हुई, ऐसा भी मुझे स्मरण है। हे साधु, मैं युग युग उन्हीं सब पदार्थों की तथा अन्य अन्य पदार्थों को भी बारंबार देखता रहा हूँ, ये मुझे स्मरण है। अब निकट भविष्य में भी राक्षसों का क्षय करने के लिए 11वीं बार नारायण का जो अवतार होगा वो राम नाम से होगा। हे मुनीश्वर, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वसुदेव जी के घर में विष्णु का जो अवतार होगा वो 16वीं बार होगा। ये जगन्मयी भ्रांति कभी भी विद्यमान नहीं रहती। जैसे जल में बुलबुले उठते हैं, उसी प्रकार ये भी विद्यमान सी प्रतीत होती है। हे मुने, ब्रह्मा जी के दिन रूपी कल्पों के ये अद्भुत संस्थानों वाले देशों से संपन्न विचित्र कर्मों में आकुलता पूर्वक लगे हुए प्राणियों के कोशबद्ध और अद्भुत विन्यास, विलास और वेशों वाले युगों का मुझे स्मरण है। मृत्यु किसे नहीं मारती। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, हे महाबहु, कल्प वृक्ष की लता के अग्रभाग में अवस्थित उस वायश्रेष्ठ से मैंने अगला प्रश्न किया। हे विहगराजों में भी श्रेष्ठ, जगत कोश के विचरते हुए व्यवहाररत प्राणियों के शरीरों को मृत्यु बाधा नहीं पहुंचाती, वो उपाय बताइए। भुषुंड बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्राह्मण, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे जिज्ञासु के समान जो प्रश्न कर रहे हैं वो आपके उपयुक्त ही है, क्योंकि
समर्थ पुरुष इसी प्रकार अपने सेवक को वाक्पटु बनाते हैं। फिर भी आपके प्रश्नों का उत्तर देना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि सज्जन पुरुषों की आज्ञा पालन ही उनकी सेवा कही जाती है। वासना रूपी माला जिसमें दोष रूपी मोती गुथे हो, वो जिसके हृदय कमल में नहीं पड़ी होती, मृत्यु उसका विनाश नहीं करती। देह रूपी लता के लिए घुन अथवा उसके उच्छेद में समर्थ निश्वास रूपी झोंके जिनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, वे व्यथाएं जिसे नहीं देखती मृत्यु उससे मारना नहीं चाहती। तिलों के ढेर को व्यथित करने वाले कल्लू के समान उग्र कामदेव जिसे पीड़ित नहीं करता, मुझे उसे नहीं मारना, मृत्यु उसे नहीं मारना चाहती। जिसने एक मल रहित परम पवित्र पद में अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, मृत्यु उसके विनाश की इच्छा नहीं करती। जिसका मन देह रूपी बनखंड में बंदर के समान उछल कूद करने से विरत हो गया है, उसे भी मृत्यु मारना नहीं चाहती है। ब्राह्मण, ये सभी महादोष संसार रूपी व्याधि के हेतु स्वरूप हैं। समाहित चित्त को वे कभी विचलित नहीं कर सकते। जिसका चित्त समाहित है, उसका वो चित्त उदय अस्त को प्राप्त नहीं होता। स्मृति विस्मृति अथवा सुसुप्ति या जागृति भी उसमें नहीं होती। समाहित चित्त वाले की काम क्रोधादि विकारों से हृदय आकाश को आच्छन्न कर देने वाली चिंता हिंसा नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहते हुए उस काकभूषुंड से मैंने सब कुछ जानते हुए भी व्यग्रता रहित चित्त से क्रीड़ापूर्वक प्रश्न किया, हे साधु, हे सर्व संशयों का उच्छेद करने वाले चिरंजीवी विहगराज, मुझे यथार्थ रूप से ये बताओ कि प्राण चिंता किसे कहा जाता है। काक ने उत्तर दिया, है मुने, आप तो संपूर्ण वेदांत के ज्ञाता हैं, सभी संशयों को दूर करने में भी समर्थ हैं। फिर इस प्रकार का प्रश्न आप मुझ कौवे का परिहास करने के लिए ही पूछ रहे प्रतीत होता है, अथवा यदि है भगवान, आप जैसे समर्थ के समक्ष शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, तो उसमें मेरी हानि ही क्या होगी। हे प्रभु, मुझ भुषुंड को जिसने चिरंजीवी बनाया और निर्मल स्वात्मा की उपलब्धि कराई, उस प्राण समाधान को कहता हूँ। हे भगवान, सब प्रकार के मनोहर इस शरीर रूपी घर का अवलोकन करिए। इसमें त्रिदोष रूपी खंबे और 9 द्वार बने हुए हैं। ये घर पुर्यष्टक रूपी पुत्र बांधव आदि से परिपूर्ण एवं अहंकार रूपी गृहस्थ द्वारा पालित है। उसमें आप देख रहे हैं कि कान रूपी 2 सुंदर चंद्रशालाएँ हैं। उस शिरोरूह का उच्छेदन करने वाले बाल और नेत्र रूपी 2 बड़ी बड़ी गौरव हैं। मुख रूपी उसका प्रधान द्वार भुजा और पार्श्व बुर्जी है। वो प्रमुख द्वार दंत पंक्ति रूपी कपाटों से सदा सुशोभित रहता है। रूप रस स्पर्श आदि का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां ही उसके द्वारपाल हैं। आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित उस घर के नेत्र पुतलियों के समीप ही वो आत्मा गृहपति रूप से अवस्थित है। रक्त मांस और चर्बी रूपी जल मिट्टी गारे आदि से लिप्त शिरा रूपी रस्सियों से जकड़े हुए स्थूल अस्थि रूपी काष्ठ के आधारों पर टिकी हुई भीत वाला वो घर दृढ़ रूप से बना है। हे मुनिनायक, ईड़ा पिंगला नाम की 2 नाड़ियाँ इसके दांत बाएं और दाएं बाएं अवस्थित हैं। उसमें अस्थि मांस युक्त एवं कोमल तिल कमल युग्म है। उनमें नीचे ऊपर जो नालदंड लगे हैं, वे परस्पर मिलकर कोमल दल रूप लगते हैं। नासिका का अग्रभाग से पांव पर्यंत समस्त देहाकाश से संचरणशील अपान वायु द्वारा सींचकर उसके पत्र विकसित हो रहे हैं। हृदय पत्र के संकुचित विकसित होने पर वन में लता पत्र आदि को व्याप्त करने वाले वायु के समान ही देहस्थ वायु वर्धित होता है। वो बुद्धि को तो प्राप्त हुआ वायु हृदय दी को आश्रयन बनाकर ऊपर नीचे अवस्थित नाड़ियों में प्रविष्ट होकर शरीर में संचरण करता है। उस वायु की उन्हीं चेष्टाओं के कारण विद्वजन उसे प्राण अपान समान आदि नामों से कहते हैं। वही प्राण शक्तियाँ द्रुत गति से चलती आती, विकर्षण हरण करती, विहार उत्पतन और पतन आदि का निर्वहन करती है।
अर्थात वे प्राण शक्तियाँ ही अन्न रस आदि की गति का संचालन करने वाली है। हे मुनि, विद्वानों ने हृदय कमल में अवस्थित शक्ति को प्राण कहा है। इसी को कोई शक्ति लोचनों में स्पंदन करती है, प्राण की ही कोई एक शक्ति स्पर्श ग्रहण करती, कोई नासिका का श्वास लेती, कोई अन्न का परिपाक करती और कोई बोलती है। शरीर में ऊर्ध्वगमन और अधोगमन करने वाले जो दो श्रेष्ठ वायु स्थित हैं, वे प्राण और अपान नाम से प्रकट एवं प्रसिद्ध हैं। देहरूपी पुरी का रक्षक जो मन है, उसके रथ के ये दोनों चक्र हैं, और अहंकार रूपी जो राजा है, उसके ये दोनों सुंदर और इच्छानुसार चलने वाले अश्व हैं। हे ब्राह्मण, उन शरीरगत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में सदा समान रहने वाले और अधिक अभ्यास के कारण अवरोध को प्राप्त न होने वाले प्राण और अपान वायु की गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिवस सुषुप्ति में अवस्थित समाधिरथ के समान व्यतीत हो रहे हैं। हे महात्मन इत्यादि हृदयादि में संचरणशील प्राणापान वायु की गति जो जानकर मुदित मन हुआ जीव भवपाश में मुक्त होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के फंदे से छूट जाता है। प्राणायाम द्वारा मोक्ष प्राप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, उस पक्षी के उक्त प्रकार से कहते हुए ही मैंने उससे पुनः पूछा कि हे वायसराज, प्राणवायु की गति कैसी है? काक बोले, हे सर्वज्ञानी मुने, आप लीलावश ही ये पूछ रहे हैं, परंतु मैं उस सब का उत्तर दूंगा, आप मेरे वचनों को सुनिए। हे ब्राह्मण, ये प्राण शक्ति निरंतर गति और स्पंदन वाली है और बाहरी भीतरी सभी अवयवों में ऊपर की ओर स्थित रहती है। हे ब्राह्मण, अपान शक्ति भी सदा स्पंदनशील और गतिमती रहती है। ये शरीर के बाहर भीतर रहती हुई नीचे की ओर गमन करती है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से युक्त प्राणियों के लिए प्राणायाम श्रेष्ठ साधन है, उसे आप श्रवण करिए। बिना प्रयास ही हृदय पद्मकोश से उपलब्ध प्राणों की बहिर्मुखता का जो अभ्यास है, उसे ज्ञानीजन रेचक कहते हैं। ब्राह्म प्रदेश में 12 अंगुल प्रयत्न अधोगमन करने वाले प्राणियों के साथ अंगों का स्पर्श पूरा कहा जाता है। अपान वायु का समन होने पर प्राण वायु जब तक हृदय में अद्भुदय को प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था को कुंभक कहते हैं। इस अवस्था का योगियों को पूर्ण अनुभव होता है। नासिका के अग्रभाग से 12 अंगुल प्रयत्न अपान वायु के उत्पत्ति स्थान में 3 अवस्था वाला प्राणायाम रेचक कुंभक और पूरक होता है। प्राणापान वायु के स्वभाव वाले बाह्याभ्यंतर को कुंभक आदि प्राणायाम है, उनका ज्ञान होने पर जीव इस जगत में पुनः उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं। हे महामते, देहवायु के स्वभाव वाले ये प्राणायाम 8 प्रकार के हैं। जो इनका रात दिन स्मरण करता है, उसे वो मुक्तिदायक हो जाता है। चलते ठहरते जागते या सोते हुए भी अभ्यास करने पर अत्यंत चंचल वायु गतिहीन भी हो जाते हैं। प्राण के चिंतन रूपी अभ्यास में लगा हुआ एवं बाह्य विषयों से विपरीत हुआ मन कुछ ही दिनों में उस केवल पद को प्राप्त कर लेता है। सभी कर्मों में अनुष्ठित निर्मल चित्त वाला ज्ञानी पुरुष प्राण और अपान की गति जानकर ही स्वस्थ सुख में प्रतिष्ठित हो जाता है। उदय और अस्त वाला चंद्रमा रश्मि और गमन आगमन से युक्त हृदयाकाश में अवस्थित प्राण रूप सूर्य के जो दर्शन करता है, यथार्थ में वही दर्शन करता है। प्राणवायु जब अस्त हो जाता और अपान का उदय होता है, तब बहिर्कुंभक का चिर अभ्यास करने से संसार रूपी शोक की प्राप्ति नहीं होती और अपान वायु के अस्त होने तथा प्राण वायु से किंचित उदय होने पर आंतरिक कुंभक से चिर अभ्यास से भी भवरूपी इस शोक में नहीं पड़ना होता। पुष्प के भीतर स्थित सुगंधि के समान प्राण में अवस्थित तथा प्राण अपान दोनों से रहित जो चिदात्मा है, हम उसकी उपासना करते हैं। जल में स्थित द्रवता के समान अपान में अवस्थित प्राणापान से रहित चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। प्राण और अपान के क्षय का समीप और अंत में प्रकाशक तथा प्राणापान दोनों में स्थित जो चिदात्मा है, हम उसके उपासक हैं। जो संपूर्ण कल्पना कलंकों से रहित है, जो कलाओं से सदैव परिपूर्ण रहता है और जो अपने अनुभव रूपी वैभव से संपन्न है, उस सूरबंदित परम पद की हम उपासना करते हैं। वशिष्ठ जी का स्वलोक
पुनरावर्तन। काकभूषण बोले, हे ब्राह्मण, हे ज्ञान पारंगत। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।